हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमन साल्ट और कास्टिक सोडा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की प्रिपरेशन और इसके यूजेस के बारे में। तो देखिए, जो कॉमन साल्ट है इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है इसका, वो होता है NaCl। ठीक है। लेबोरेटरी में इसे किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है? लेबोरेटरी में जो साधारण नमक होता है, कॉमन साल्ट होता है, इसे प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH और हाइड्रोक्लोरिक से H2O का एक मॉलिक्यूल बना के निकल जाता है। ठीक है। और ये Na जो होता है इस Cl के साथ कनेक्ट हो जाता है और इस प्रकार से देखें NaCl बन जाता है प्लस H2O निकल जाता है। ठीक है। लेकिन अब इतना सारा जो साल्ट है ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो सी वाटर होता है इसमें बहुत सारे साल्ट डिज़ोल्व होते हैं। तो सी वाटर जो होता है ये मेन सोर्स होता है साल्ट का। ठीक है। तो देखिए, सी वाटर से साल्ट कैसे लिया जाता है ये आप जानते ही हैं कि इवापोरेशन की प्रोसेस द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। समुद्र के किनारों पर शैलो पिट्स बना लिए जाते हैं और उनके अंदर जो सी वाटर होता है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, और जब इवापोरेशन के द्वारा वाटर जो है वो उड़ जाता है तो उसमें साल्ट बच जाता है। हालांकि उस साल्ट के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको फर्दर प्रोसेस करके प्योर करके और यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो साल्ट का जो सोर्स होता है वो होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो होता है वो साल्ट रॉक के रूप में, चट्टानों के रूप में जो है जमा होता है, डिपॉजिट होता है। ये साल्ट कहाँ से आता है? जो पहले कभी पुराने टाइम पर कभी किसी जगह पर समुद्र हुआ करते थे, तो किसी कारण से अगर वो सूख जाते हैं तो वो जो वाटर होता है उस वाटर में जो साल्ट थे वो क्या हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से ये रॉक्स के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये साल्ट ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट के यूजेस के। तो देखिए, सबसे बड़ा यूज़ तो आप जानते हैं कि इसे हम फूड के अंदर यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट। आप कितना भी अच्छा खाना बना लें, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब आप एक और यूज़ समझते हैं इसका। सबसे बड़ा इसका और सबसे शानदार यूज है कि इसको एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इसको एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन, क्लोरीन एट्सेट्रा। ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बनाने में इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि पिकल्स, मीट या फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोप इंडस्ट्रीज में सोप बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब हमने बात की कि कॉमन साल्ट जो है वो बहुत सारे कंपाउंड में यूज़ किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में जो है 4 तरह के केमिकल्स जो हैं दिए गए हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। ठीक है। तो देखिए, कास्टिक सोडा जो है ये इसका कॉमन नाम है कास्टिक सोडा। इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब हम कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है। देखो, हम यहाँ पे क्या लेंगे, NaCl प्लस H2O, यानी कि वाटर के अंदर NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, और वाटर और NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी
produced by the electrolysis of brine solution। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए NaCl + H2O, ठीक, ये हो गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा देखो, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा और प्लस क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में निकलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के रूप में निकलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है और क्या होता है एक्चुअल में और कैसे होता है इसमें। तो देखो, इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या होता है, एक वेसल लिया जाता है। ठीक है, इस वेसल के अंदर क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक, इन इलेक्ट्रोड्स को हम कर देते हैं कंडक्टिंग वायर्स के द्वारा एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्विच भी ले लेते हैं। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और आप जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन है, और जब भी इलेक्ट्रोलाइटिस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो इसके अंदर जो आयंस, इसके अंदर जो ये जो सॉल्यूशन है ये आयंस में ब्रेकअप होगा, ये आयंस में टूटेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आयंस में टूटेंगी वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले NaCl। ठीक है, NaCl में क्या होगा, Na+ प्लस Cl नेगेटिव आयंस में टूटेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 NaCl लिया है, तो यहाँ पर हम आयन भी उसी टाइप से ले लेते हैं, 2 Na+ आयन और 2 Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, वाटर, तो वाटर के देखो क्या होगा, हाइड्रोजन के आयन बनेंगे, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। ठीक है, वाटर किस में टूटेगा, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन आयन है और ये क्लोरीन आयन है। अब हाइड्रोजन आयन जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, कहाँ पर, कैथोड पर। ठीक, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं, ध्यान रखें, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको हम एनोड बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझें, कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, कैथोड की स्पेलिंग को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक स्पेलिंग छुपी हुई है, कैट की स्पेलिंग छुपी हुई है, और जो कैट होती है इसे नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है, नेगेटिविटी का साइन माना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है, इस तरह का। हालांकि ये एक ब्लाइंड फैथ है, मैं इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करता, और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस तरह की बातों पे विश्वास करें। जस्ट एक याद करने के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, ताकि हमें तो सिर्फ चीज़ें याद करने से मतलब है। तो यहाँ पर आप ये तो मानते हैं ना, हमारे समाज में चलिए यार एक प्रचलित बात है कि कैट को एक नेगेटिविटी का साइन माना जाता है, तो कैट से आप याद कर लेंगे नेगेटिव, राइट, और पॉजिटिव साइड क्या हो गया आपका, एनोड हो गया। तो इससे आपका कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, अब ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे मिलेगा, हमें कैथोड पर मिलेगा। अच्छा, अब क्लोरीन जो है ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इनको रिसीव कर लेगा हाइड्रोजन, और ये स्टेबल हो जाएगा। अब जो सोडियम है, यहाँ पर जो सोडियम आयन है, ठीक है, और यहाँ पर OH आयन भी हैं, तो ये जो सोडियम आयन हैं ये इस OH आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। तो NaOH जो होगा वो भी कैथोड के पास, यहाँ कैथोड के पास डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरी रिएक्शन होती है, इस पूरी रिएक्शन को हम क्लोर एल्केली रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली रिएक्शन बोलते हैं।
तो देखो हम समझते हैं इसको क्लोर एल्केली रिएक्शन क्यों बोलते हैं। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज क्लोर एल्केली रिएक्शन। तो देखिए इसको क्लोर एल्केली रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, क्लोर जो वर्ड बना है ये बना है क्लोरीन से, ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर क्लोरीन मिलता है। अब एल्केली वर्ड जो लिया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया। आप जानते होंगे ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केली बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमें कहाँ मिलता है, कैथोड पर, ठीक है। तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और एनोड पर क्लोरीन मिलता है, इसलिए इसको क्लोर एल्केली रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये तो सारी बात थी अपनी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन को लेकर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। देखो यूजेस तो याद करने वाली चीज़ है, हालांकि आप जो है आसानी से बुक में मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा यहाँ पर। अगर आप इसको देख लेंगे एक बार तो आपको ये 100% पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस को याद करने की। तो वो ट्रिक में क्या है, आपको एक सिर्फ कहानी अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है, कहानी याद करना है। आप क्या कर रहे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये तो जानते होंगे कि सोप और डिटर्जेंट का यूज़ हम काय में करते हैं, किस काम को करने में करते हैं, कपड़े धोने में, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट से आप क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ठीक। अब कपड़े धो रहे हैं और कपड़ों के अंदर से एक पेपर निकलता है, जो आप कपड़े वॉश कर रहे हैं उन कपड़ों के अंदर से एक पेपर निकलता है। अब ये जो पेपर निकलता है, ये पेपर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इस पेपर के अंदर, इस पेपर पर लगी होती है बहुत सारी ग्रीस, ऑयल, डाई, ब्लीच, है ना, बहुत कुछ लगा होता है, बहुत गंदा पेपर है, ठीक है। तो अब जब आप इसको साफ़ करते हैं इस पेपर को सोप और डिटर्जेंट से, तो ये साफ़ नहीं होता। तब आप क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा प्योर करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा प्योर करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। किस में डाल देते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं। और इस बॉक्स के अंदर ने आपने पहले से क्या कर रखा है, आपने बहुत सारे आलू मिनी करके डाल रखे हैं, आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इस बॉक्स में डाले हुए हैं, ठीक है। अब ये तो थी आपकी कहानी। अगर आप इस कहानी को कहानी आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपने कहानी याद कर ली तो इसी में छुपे हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यानी कास्टिक सोडा के यूजेस। आइए देखते हैं कैसे। देखो क्या होता है, हमने यहाँ पर कीवर्ड्स निकाल लिए हर यूज से। सबसे पहला कीवर्ड लिया हमने सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ से आप क्या याद करेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज़ जो होता है वो सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोथ। क्लोथ से आप याद रखेंगे आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली रेयन को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेपर से आप याद रख सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रीस, ऑयल, डाई, इन सब टर्म्स को हम समझते हैं। देखो ग्रीस वर्ड से आपको याद आ जाएगा, इट इज़ यूज इन डी ग्रीसिंग मेटल्स। मेटल को डी ग्रीसिंग करने, मतलब उनमें से ग्रीस को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल से आप याद कर सकते हैं ऑयल रिफाइनिंग, इसका यूज़ ऑयल रिफाइनिंग में किया जाता है। इसके अलावा डाई और ब्लीच बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्योर वर्ड आ गया। और बॉक्स से आप याद कर लेंगे बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट एक और होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या बॉक्साइट ओर को प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस याद हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।